मित्रों, हम किसी भी देवी देवता की जब पूजन करते हैं या किसी को अपना गुरु वरण करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या है? जब तक हम श्रद्धा के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हम उस जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर वह गुरु पहुंचा हुआ है, या जो मंत्र हमें जिस जगह तक ले जा सकता है उस जगह तक कोई व्यक्ति पहुंच चुका है। तो जब तक हम उसे जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे? उसी का नाम श्रद्धा है कि जो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच चुका है उस व्यक्ति के साथ में कुछ दूर तक चलना ही श्रद्धा कहलाता है। तो आज हम आपके लिए श्रद्धा के बारे में बात करेंगे कि श्रद्धा किस प्रकार की होती है, कैसे समझें कि हम जब साधना कर रहे हैं तो हमें उस मंत्र पर अपनी श्रद्धा है या नहीं, उस गुरु पर हमारी श्रद्धा है या नहीं। तो श्रद्धा के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि आप मंत्र का जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसके प्रति श्रद्धा है या नहीं। इसी बिंदुओं पर आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, श्रद्धा का अर्थ है कि हमें अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हमें ईश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें मोक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें स्वर्ग नरक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ प्राप्त हो गया है उसके साथ 2 कदम चलना, उसी का नाम श्रद्धा है। जो चीज़ आपको पता नहीं है लेकिन किसी को पता चल चुका है, वो उस मंजिल तक पहुंच चुका है, उसके सानिध्य में यदि आप बैठते हैं पूर्ण समर्पित भाव से, उसी को हम श्रद्धा कहते हैं। आपने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान राम को, बुद्ध महावीर को। जब हम उनकी प्रतिमा को देखते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम उनके समक्ष बैठते हैं तो उनके अंदर जो शांति घटती है उस प्रकार की शांति आपको भी मिल सकती है, क्योंकि वह किसी को मिली हुई है। तो जो चीज़ मिल सकती है यानी वह चीज़ है, तभी तो उनको मिली हुई है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच चुका है, उसने अब परमात्मा का होने का अनुभव कर लिया है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा है, तो उस व्यक्ति पर श्रद्धा की जा सकती है। जब हम परम पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वरण करते हैं और उनके सानिध्य में जब हम बैठते हैं और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो लगता है कि यह उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। जो व्यक्ति शांति कुंज हरिद्वार में जब पूज्य गुरुदेव और माता जी थे, उस समय जब लोग जाते थे तो जितना स्नेह और प्यार अपने स्वयं के माता पिता से नहीं मिलता था,
जितना स्नेह और प्यार व्यक्ति को अपने घर में नहीं मिलता था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार उस जगह पर उनके सानिध्य में मिलता था। उनके व्यक्तित्व को देख कर के पता चलता था कि यह उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो उस जगह पर वही व्यक्ति आपको ले जा सकता है जो जा चुका है, जिसने उस रास्ते को खोज लिया है। तो जिस व्यक्ति ने उस रास्ते को खोज लिया है, उस व्यक्ति के सानिध्य में यदि आप बैठेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वह चीज़ है जहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँच चुका है, हम पहुँचना चाहते हैं। आपका कोई मित्र डॉक्टर बन चुका है, आपके कोई मित्र का लड़का डॉक्टर बन चुका है, तो आपको पता चलेगा उनके पास बैठने से कि वो डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस रास्ते पर उन्हें जाना पड़ा, कहाँ परीक्षा देना पड़ी, किस कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया, कौन सी कॉलेज अच्छी थी। तो जब इन सब सारी चीज़ों को यदि आप पता करेंगे तो फिर आप भी अपने बच्चे को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं। तो जब व्यक्ति श्रद्धा करता है तो फिर वहाँ व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। हम हमेशा अहंकार में जीते हैं। हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अहंकार होता है, हमने इतनी साधना कर ली। कई लोगों के फ़ोन आते हैं और वो हमें बड़े उत्सुकता बस बताते हैं कि आचार्य जी हमने आज जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा कर लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इसके अंदर एक अहंकार छुपा होता है, इसलिए वो चीज़ हमें फलित नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी गुरु के पास में बैठते हैं तो वहाँ पर हमें अपना अहंकार त्याग देना पड़ता है। एक व्यक्ति शराब खाने में गया और वह शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत हो गया और उसने वहाँ पर चिल्लाना चालू किया कि इस मैखाने में यदि कोई पहलवान है तो 2-2 हाथ मेरे से करने के लिए आ जाए। लोगों ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि किसी व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो उसने बोला कि शहर में भी कोई यदि व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, वो मेरे सामने आ जाए। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसका हौसला और बढ़ा। उसने बोला इस राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसे मैं चुनौती देता हूँ, वो मुझसे लड़ने के लिए आ जाए, उसे चारों खाने चित कर दूँगा। तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसका अहंकार और बढ़ा। उसने बोला कि इस पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे लड़ सके, वो आ जाए। तब भी कोई नहीं आया। तब फिर उसने बोला कि इस पूरी सृष्टि में यदि कोई व्यक्ति हो जो मुझसे टकरा सकता है तो वो सामने आ जाए। अब शराब के नशे में धुत था, उसे पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अचानक एक व्यक्ति उठा और उसको 2-3 झापड़ दिए और उसकी छाती पर बैठ गया। जैसे उस व्यक्ति ने उसे देखा तो उसने बोला भाई आप तो गजब कर रहे हैं, लगता है मैं सीमा से कुछ ज़्यादा निकल गया। मुझे अपने देश के अंदर ही रहना था, मैं देश से कुछ बाहर निकल गया। आप लगता है कि इस राष्ट्र के नहीं हैं, आप कहीं बाहर के हैं। मुझे अपने देश तक ही सीमित रहना चाहिए था, क्योंकि देश का मुझे मालूम है कि यहाँ मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा पहलवान नहीं है। ये होता है अहंकार। जब तक हम अहंकार लेकर के चलते हैं तब तक आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हो सकती है। हम किसी के ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसके प्रति एक छवि बना लेते हैं, और वो छवि वैसी यदि नहीं मिलती है तो फिर व्यक्ति जो है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं कर पाता है। आप गुरुदेव से जुड़ते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद गुरुदेव जो है दाढ़ी बढ़ाए होंगे, लंगोट पहने होंगे, धूनी रमाए होंगे, लेकिन जब आप जाते हैं और उन्हें देखते हैं कि तो एक साधारण व्यक्ति जैसे हैं, तो फिर आपकी श्रद्धा डगमगा जाती है। तो वो श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख कर के होती है। बुद्ध को आपने देखा, महावीर को आपने देखा,
रामकृष्ण परमहंस को आपने देखा, जो काली को स्वयं भोजन कराते थे। तो जब वो स्वयं करा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो उस रास्ते पर गए, मतलब वो रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके हम भी माँ काली को भोजन करा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जिस रास्ते पर चले, यानी ये तो है कि वो जिस रास्ते पर चले वहाँ गायत्री का साक्षात्कार हो सकता है। वहाँ पर वो उस जगह पर पहुँच गए जहाँ स्वयं गायत्री विराजमान थी। तो आज शांति कुंज हरिद्वार यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर हजारों व्यक्ति रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन किसी से कोई दान नहीं लिया जाता है। यदि आपको दान देना है तो आपको वहाँ के कार्यालय में जाना पड़ेगा, वहाँ कोई दान पेटी आपको नहीं मिलेगी। तो फिर इतने सारे लोग खाना कहाँ से खाते हैं? इतने सारे लोगों की ठहरने की व्यवस्था, सब पूरी व्यवस्था कहाँ से बनती है? यानी पूज्य गुरुदेव ने जिस मंत्र का जाप किया उस मंत्र में इतनी शक्ति तो है कि वह हजारों व्यक्तियों के चिंतन को बदल सकती है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के स्वभाव को बदल सकती है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। लेकिन कब होता है? जब आपकी श्रद्धा होती है। आपको किसी डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा है, वो छोटी सी एक दवाई दे देता है और आप जो है स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसी दवाई को यदि कोई दूसरा डॉक्टर देता है जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो वो चीज़ आपको, वो दवाई आपको फलित नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जब आप श्रद्धापूर्वक माँ के समीप बैठते हैं तब फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि जिस प्रकार से आपके मित्र ज़्यादा नहीं हो सकते, आपके परिचय बहुत सारे लोगों से हो सकता है। आपका परिचय 1000 लोगों से हो सकता है, 10,000 लोगों से हो सकता है, और आप यदि कोई बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों से आपका परिचय हो सकता है। लेकिन वो सारे के सारे लोग आपके मित्र नहीं हो सकते। मित्र अलग होता है, मित्र आपके अंतरंग तक जुड़ा होता है। तो हम वही गलती करते हैं। रास्ता सबके अलग अलग है। गीता भी वही बोलती है, कुरान भी वही बोलती है, बाइबल भी वही बोलती है, गुरु ग्रंथ साहब भी वही बोलते हैं। लेकिन हम सभी को मानने लगे और सभी का जाप करने लगे। माँ लक्ष्मी का भी जाप करने लगे, दुर्गा जी का भी करने लगे, गणेश जी का भी करने लगे, सरस्वती का भी करने लगे, ब्रह्मा जी का भी करने लगे, यानी सभी देवी देवताओं का करने लगे, तब फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। पहुँचते सब लोग एक ही जगह पर हैं, पहुँचना एक ही जगह पर है जो आपने देखा नहीं है, लेकिन रास्ते सबके अलग हैं। रास्ता सब अलग अलग बताते हैं। तो आपको जिस रास्ते पर चलना है और आप जिससे जुड़े हुए हैं उस रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित हो सकता है। जैसे कि एक दीपक को यदि जलाया जाए दूसरे दीपक से, तो वो दीपक बुझ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दीपक अब जो है प्रज्वलित हो चुका है। इसी प्रकार से गुरु होता है। गुरु हमेशा यह चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। वह सिर्फ उसको जलाने का काम करता है, जिस प्रकार से कि दीपक दूसरे दीपक को जला देता है और फिर वो अलग हो जाता है। फिर वो दीपक यदि बुझ भी जाए तो उस दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उससे स्वतंत्र हो चुका है। तो गुरु व्यक्ति को स्वतंत्र करता है। गुरु व्यक्ति के लिए उस जगह पर पहुंचाना चाहता है जहां पर वो स्वयं पहुंच चुका है। तो उस रास्ते पर ला करके वो उसको खड़ा कर देता है कि इस रास्ते पर यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जिस जगह पर कि मैं पहुंच चुका हूं। तो मित्रों, एक जगह अपनी श्रद्धा को केंद्रित करें, और एक जगह जब आप श्रद्धा को केंद्रित करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी मंत्र का आप जाप करें, तो वो मंत्र आपको फलित होगा। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े में 10 जगह, जिस प्रकार से कि आप 10 जो है लोगों से परिचय कर लें, लेकिन 10 ही लोगों को मित्र नहीं बना सकते हैं। मित्र सिर्फ एक को ही बना सकते हैं।
आप हजारों लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे शादी नहीं कर सकते आप। शादी आप किसी एक से ही करते हैं, लेकिन शादी के बाद में आप उन सब 10 का अपने जीवन में महत्व रखेंगे, 10 को याद करेंगे, तब फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जब आप साधना करते हैं तो आप अपने पूजा स्थल पर 50 देवी देवताओं को बिठा लिए, और 50 देवी देवताओं का आप यदि जो है पूजन कर रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा जो है कहीं एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो ही नहीं सकती, वह व्यक्ति भ्रमित है। तो एक जगह श्रद्धा को जो व्यक्ति केंद्रित करके साधना करता है, तो निश्चित रूप से उसे वो चीज़ फलित होती है। श्रद्धा का ये अर्थ यही है कि हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं और जिसको हमने गुरु बनाया है, उससे वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है। तो जिसको हमने गुरु बनाया है और जो गायत्री मंत्र को सिद्ध कर चुका है, जिसको गायत्री का साक्षात्कार हो चुका है, तो जब उसे हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। तो श्रद्धा आपको वहाँ तक पहुँचाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में पहला श्लोक यही लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तुमीश्वरम। यानी श्रद्धा और विश्वास कौन है? भवानी और शंकर हैं। तो जो व्यक्ति कितना भी बड़ा संत हो जाए, लेकिन उसके अंदर यदि श्रद्धा नहीं है, तो वो व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो गुरु आपको परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है, बशर्ते कि आपकी उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा आप किसके ऊपर करेंगे? जिसके अंदर आपको ये घटना दिखाई दे रही है कि वह व्यक्ति वो चीज़ पा चुका है जिसको पाने के लिए आप आतुर हैं। आपको पता नहीं है मोक्ष क्या है, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आपको पता नहीं है कि परमात्मा है कि नहीं, लेकिन जिसके सानिध्य में आप बैठे हैं उसको पता है। उसके देखने से, उसके पास बैठने से आपको उस चीज़ का अनुभव होता है कि इस व्यक्ति को पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, परमात्मा है। तो जब उसने उसे पा लिया है, तो उसके साथ 2 कदम चलना श्रद्धा कहलाती है। तो जो व्यक्ति उनके साथ में 2 कदम चल लेता है, वह उस रास्ते पर जा सकता है, वो गायत्री मंत्र को फलित कर सकता है। तो मित्रों, यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आशा मित्रों, आपको हमने यह जानकारी दी कि जब आप साधना करें तो पूर्ण समर्पित भाव से करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, और श्रद्धा क्या होती है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। यदि आप इस तरीके से साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा व पूज्य गुरुदेव का असीम प्यार, स्नेह, उनका आशीर्वाद आपके व आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। नमस्कार। ओम शांति।